पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें सूचन को दिखाया जाता है जो कि उस वेडिंग हॉल में आ गया था और वो जी क्वेन से कहता है वो कहाँ जा रहा है, जिस पर जी क्वेन कहता है वो जिया को लेकर यहाँ से जा रहा है। सूचन जी क्वेन से कहता है उसके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो सूचन की वाइफ जिया को यहाँ से लेकर जा सके, जिस पर जी क्वेन सूचन से कहता है सूचन अभी भी जिया को अपनी वाइफ समझ रहा है, जबकि जिया जब से चाइना आई है तब से सूचन जल्दी से जल्दी जिया से शादी करना चाहता है और ये शादी फेक और आर्टिफिशियल लग रही है जो कि दूसरों को दिखाने के लिए की जा रही है। इनफैक्ट सूचन ने तो जिया को एम्बैरस करने के लिए वो वीडियो भी प्ले कर दिया है। सूचन को जिया की फीलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी सूचन जिया के क्लोज जाता है और वो जिया का हैंड होल्ड करके उसे अपनी साइड लेकर आता है। वो जिया से कहता है जिया खुद जी क्वेन को बताए कि जिया ये वेडिंग करना चाहती है या फिर नहीं। साथ ही सूचन जी क्वेन को उस वेडिंग से जाने के लिए कह देता है, जिस पर जी क्वेन सूचन से साफ साफ उस वेडिंग से जाने से मना कर देता है। तभी वो मैन जो कि सूचन को ब्रदर कह रहा था वो उन दोनों से कहता है कॉलेज टाइम पे वो लोग एक ही डॉर्म में रहते थे, इसीलिए उन लोगों का ऐसा फाइट करना ठीक नहीं है। साथ ही वो जी क्वेन को समझाते हुए कहता है उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, इन सब से जिया उससे दोबारा कैचअप नहीं करने वाली है। जिस पर जी क्वेन कहता है भले ही जिया जी क्वेन से दोबारा से कैचअप ना करे, लेकिन अगर सूचन जिया को बैडली ट्रीट करेगा तो वो जिया को लेकर यहाँ से चला जाएगा। साथ ही वो जिया से ये भी कहने लगता है वो जी क्वेन के साथ चले और जी क्वेन हमेशा ही जिया को खुश रखेगा। तभी सूचन जिया के क्लोज आता है और उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहता है जिया उन दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट को ना भूले। जिसे सुनने के बाद जिया ना चाहते हुए भी जी क्वेन से उस वेडिंग से जाने के लिए कह देती है और कह देती है कि वो सूचन को बहुत लव करती है और सूचन भी उसे बहुत लव करता है और वो सूचन के साथ हमेशा खुश रहेगी। देन सूचन जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाकर एक दूसरे के साथ अपनी वेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उस वेडिंग में हमें एक सस्पिशियस गर्ल को दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी हमें कुछ भी बताया नहीं जाता। देन सीन शिफ्ट होता है और सूचन वेडिंग के बाद जिया को एक घर में लेकर आता है जो कि जिया का ही घर होता है। जिया की उस घर के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती है और वो कुछ पास्ट की बातों को याद करने लगती है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया बहुत छोटी होती है और जिया के फादर सूचन की मॉम को थैंक यू बोल रहे थे जिया का ध्यान रखने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर जब जिया की मॉम की डेथ हो गई थी तो जिया बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन बन गई थी। सूचन की मॉम जिया को वहाँ से जाकर सूचन के साथ खेलने के लिए कहती है। जिया सूचन के पास आती है जो कि उस टाइम पे पेंटिंग कर रहा था। जिया पेंट ब्रश लेकर पेंटिंग में सूचन की हेल्प करने लगती है और वो बहुत ही अच्छे से उस पेंटिंग को ड्रॉ करती है, जिसे देखने के बाद सूचन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इस तरीके से उन दोनों की फ्रेंडशिप होती है। प्रेजेंट में अभी भी वो पेंटिंग उस घर में काफ़ी अच्छे से रखी होती है। जिया उस पेंटिंग को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। दूसरी तरफ हमें सूचन को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। एक्चुअली वो उस पर्सन से वर्क रिलेटेड बातें कर रहा था। सूचन की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके बारे में सूचन इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता था, इसीलिए उसने किसी पर्सन को हायर किया था। साथ ही वो उस पर्सन से ये भी कहता है आज जिया के वेडिंग गाउन और उसके शूज़ के साथ जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसके बारे में भी पता लगाए। साथ ही वेडिंग हॉल में किसने वो वीडियो प्ले किया इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करे। साथ ही सूचन उस पर्सन से ये भी कहता है सबसे पहले वो पर्सन सूचन के सबसे क्लोज पर्सन के साथ ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे। कॉल कट होने के बाद सूचन जिया के पास आता है जो कि अभी भी उस पेंटिंग को देख रही थी। जिया सूचन को कन्फ्रंट करते हुए कहती है आज जो कुछ भी वेडिंग में हुआ क्या वो सब कुछ सूचन ने अरेंज करवाया था, बिकॉज सूचन की बिना परमिशन के कोई स्ट्रेंजर उस होटल में नहीं आ सकता है। और क्या सूचन सच में जिया से रिवेंज चाहता है और उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करना चाहता था। एक्चुअली जिया का मतलब उस वीडियो से था जो कि उनके वेडिंग डे के दिन प्ले हुआ था, जिसे सुनने के बाद सूचन जिया से कहता है क्या जिया सच में सूचन के बारे में ये सब कुछ सोचती है, जिस पर जिया कहती है उसे लगता है वो वेडिंग भी सूचन के रिवेंज का बस एक पार्ट था। तभी जिया के फोन पे जी क्वेन का मैसेज आता है जिसे सूचन भी देख लेता है, तो सूचन जिया से उसका फोन छीनकर उन मैसेज को पढ़ने लगता है। उन मैसेज में जी क्वेन ने लिखा था जैसे ही जिया फ्री हो जाए वो जी क्वेन को कॉल करे और अगर जिया को कुछ भी ज़रूरत हो तो वो जी क्वेन को बता दे।
ये सब कुछ देखने के बाद सूचन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिया और जी क्वेन को मिसअंडरस्टैंड कर देता है। सूचन गुस्से ही गुस्से में जिया को बहुत ही उल्टा सीधा कह देता है। वो जिया से कहता है उसे लगता है 3 साल तक अमेरिका में जिया जी क्वेन के साथ ही थी और जिया जी क्वेन के साथ रहकर खुश थी या फिर नहीं। इनफैक्ट सूचन गुस्से में जिया को किस भी कर लेता है तो जिया सूचन को खुद से दूर करती है। अब सूचन गुस्से में जिया को कैरी करके बेडरूम लेकर आता है और वो जिया को बेड पर थ्रो करते हुए कहता है जिया अपने वाइफ होने की ड्यूटी फुलफिल करे और सूचन जिया को हैरेस करने की कोशिश करता है। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है।